जिस तरह से रोटी को नहीं पलटने से रोटी जल जाता है, पान के पत्ता नहीं पलटिएगा तो पान के पत्ता खराब हो जाता है। नीतीश कुमार अपने हर भाषण में 7 निश्चय का जिक्र करते हैं जी, लेकिन सच्चाई देख ही रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार के केवल भाषणबाजी है। बाबा जो बोले कि गंगा बहाए नीतीश, अब मेरे यहाँ पानी भी नहीं बहा, तो पानी तो दूर हुआ, एक फुहारा भी नहीं आया। हम नीतीश को देखना नहीं चाहते, हम देखना चाह रहे हैं चिराग पासवान को। कुछ काम किया, कुछ नहीं किया। रहे थे हम लोग, वो काम साला बंद करके क्या घर में बैठे हैं, कर्जा ले करके हम लोग खा रहे। सभी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आते सभी निकलल है लालू प्रसाद का लड़का। गरीब विकास पुरुष के है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी मदद न करेगा सही, तेजस्वी गाँव बना के पैसा लावेगा। जिसका केंद्र में राज है उसका बिहार में राज होना चाहिए। अपने नौमा फैले तो दूसरा के विकास क्या करेगा? लालू थे तो खड़ंजा था, ये ढलैया है जी। क्या किया नीतीश किया कि लालू किया? ना ये नीतीशवा ये फिर लौट यहाँ साला गेम ये बच रहा है घर में 10 किलो ना, वो ले भाग जाएगा। जलावे के लंप कि उस साले जड़ के राख हो जाएगा तो भूत बन के फिर नहीं आवेगा। वही ना गनवा फट रहा है, एक दने से रोटी दे रहा है, एक दने से रोटी छीन लिए। कोरी कुर्मी जन में और मरुआ मकईन में लालू यादव थे तो बहुत अशांति था। बेड डूबे के बाद आदमी रोड पर नहीं निकलता था, डेली छीन छोड़ होता था। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं टीएल न्यूज़ 24। जनता का मूड जानने के लिए फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के रामपुर फड़ीपुर पंचायत के मंगूपुर गांव में हैं। इन ग्रामीणों से हम जानेंगे जनता का मूड। चलिए हम सीधे इन लोगों से जुड़ते हैं। वोट देने का आधार क्या रहेगा इस बार? शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर या कोई बड़ी पार्टी को लेकर? हम कहे सर जी, विकास के लेकर, विकास को लेकर हम विकास की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर विकास होगा तो सब ठीक होगा। फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से पिछले 3-4 बार से जीतते आ रहे हैं श्याम रजक जी। हालांकि इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है। ऐसे में 2 ही कैंडिडेट जो बड़ा चेहरा या बड़ा पार्टी के रूप से देखा जाए, एक राजद जो महागठबंधन की तरफ से माले प्रत्याशी हैं गोपाल रविदास, और जदयू से जो एनडीए गठबंधन से आता है उनके हैं अरुण मांझी। ऐसे में आप मत किनको देना चाहेंगे? हम देंगे भाई, हम अरुण मांझी को देंगे। मुसहर हैं जी, और उसको भी विकास का मतलब क्या है? तेजस्वी का विकास होना चाहिए कि मुसहर है बेचारा, उसको उठाइए, आगे बढ़े। नीतीश के लेकर के हम वोट उनको नहीं दे रहे हैं। नीतीश जी को करके नहीं, भाजपा के लेकर के हम दे रहे हैं। भाजपा को लेकर के? हाँ। अच्छा, जब नीतीश जी को करके नहीं दे रहे हैं बाबा, तो यदि मुख्यमंत्री की बात आए तो आप किनको देखना चाहेंगे? हम नीतीश को देखना नहीं चाहते, हम किनको चाह रहे हैं चिराग पासवान को। आप वोट देते हैं ना? इस बार वोट किस आधार पे आप दे रहे हैं? किनको देने वाले हैं? बीजेपी के आधार पर दे। बीजेपी को? यानी कि बीजेपी के जो कैंडिडेट गठबंधन से जदयू के हैं अरुण मांझी, उनको? अरुण मांझी के हम लोग नरेंद्र मोदी जी के वजह से दे रहे हैं। गांठ है भाई, चलिए इसको निकाल दीजिए। वोट किस आधार पे दे रहे हैं इस बार? दे रहे हैं कि बालूबंदी, गाड़ी बंदी, दारू बंदी, नोट बंदी, इसी चलते सबके हम डिग्रेड करके इनका हम वोट दे रहे हैं। यानी आप कहने का मतलब है कि बालू बंदी, नोट बंदी, गाड़ी बंदी, ये सब तो करवाए हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी ना, नीतीश कुमार, नीतीश जी तो उनको दे रहे हैं इसीलिए? हाँ, उनका नहीं दे रहे हैं जी, नरेंद्र मोदी के दे रहे हैं। में 2 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो बड़े पार्टी से संबंध रखते हैं। एक आपका माले से गोपाल रविदास, और जदयू की अगर बात किया जाए तो वहाँ से अरुण मांझी है। ऐसे में आप एनडीए गठबंधन को या महागठबंधन को? अभी तो महागठबंधन को देना है। महागठबंधन को? मांझी को क्यों नहीं सर? विकास नहीं लगता है क्या नीतीश कुमार? कहाँ विकास है? नहीं विकास है? चल के देखिए ना गांव में। मुख्यमंत्री के रूप में मतलब नीतीश कुमार को भी नहीं देखना चाहेंगे? नहीं। किनको सर? अभी तेजस्वी को। तेजस्वी यादव को? बार वोट कैसे देंगे, क्या विचार करके? विकास को लेकर कि मतलब बड़े तो अभी जो वर्तमान विधायक हो तो है नहीं इस बार, तो ऐसे में किनको देंगे वोट? विकास के लेकर हम लोग देंगे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर? जी। तो सर उनका तो कैंडिडेट है, उनके गठबंधन से जदयू के हैं। हाँ। किनको? तो उन्हीं के पड़ेगा जो है हमारे गांव में, अरुण मांझी जी। अरुण मांझी जी? हाँ। लगता है कि विकास करेंगे वो? हाँ, सब लोग हमारे गांव के अब जनने चलेंगे, उन्हीं हम लोग को चलना पड़ता है। गाँव वाले जिधर चलेंगे उधर चलेंगे? हाँ। गरीब विकास पुरुष के है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? हाँ, नरेंद्र मोदी तो केंद्र में है। आपकी अगर बिहार की बात उसी का ना शाखा यहाँ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शाखा तो उसी का, वहाँ से मदद न करेगा सही, तेजस्वी गाँव बना के पैसा लावेगा। कहाँ से लावेगा? 10,000 10 लाख की नौकरी कहाँ से देगा? कह रहा है कि 1500 ही करेंगे, आओ करेंगे। जब केंद्र मोर्चा न करेगा तो देगा कहाँ से? तो जिसका केंद्र में राज है उसका बिहार में राज होना चाहिए।
सब लोग मिल के मदद करेगा। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर आप मत देने वाले हैं, तो ऐसे में कौन से प्रत्याशी आपको पता है? कौन से प्रत्याशी आपको है कौन? जदयू है। जदयू से कौन लड़ रहे हैं इस बार? अरुण मांझी। उन्हीं को देंगे? उन्हीं को देंगे। वोट किनको देने जा रहे हैं भाई बाबू? अरुण मांझी। अरुण मांझी को वोट किस आधार पर इस बार दे रहे हैं आप? लंटेन छाप। लंटेन छाप। अच्छा, विकास को लेकर कि मतलब आरजेडी से है? कुछ हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो आप जिनको वोट देना चाह रहे हैं उन पे उम्मीद होगा ना कि विकास करेंगे? अगर विकास जरूर करेंगे। लंटेन की तरफ से कौन खड़े हैं यहाँ? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव नहीं खड़े हैं सर, माले से गोपाल रविदास खड़े हैं गठबंधन से। वो है। गोपाल रविदास को, अरुण मांझी को नहीं। आप तो युवा हैं, आप समझ सकते हैं कि युवा कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। युवा में वो चीज़ होता है। तो ऐसे में आपके क्षेत्र से जो वर्तमान विधायक हैं श्याम रजक जी इस बार नहीं है चुनावी मैदान में, और दो ऐसे कैंडिडेट हैं जो बड़ा पार्टी से हम समझ सकते हैं, माले से और जदयू से। तो ऐसे में आप वोट कौन से पार्टी को देना चाहिए? जदयू को देंगे। जदयू को? अरुण मांझी। अरुण मांझी को? हाँ। गोपाल रविदास जो कि नहीं? नहीं। क्यों भाई? अपने 9वां फेल है तो दूसरा का विकास क्या करेगा? पूरी बायोडाटा रखे हैं क्या उनका? तो है तो 9 फेल तो है। अच्छा, तो इस वजह मैट्रिक भी नहीं किया तो दूसरा का विकास क्या करेगा? कहाँ से 10 लाख रोजगार देगा? यानी शिक्षा भी मायने रखता है, हमारा कैंडिडेट शिक्षित हो। आप किनको वोट देना चाहेंगे? जदयू सर। जदयू? अरुण मांझी। अरुण मांझी को? क्या ऐसा दिख रहा है कि अरुण मांझी को अगर हम प्रत्याशी बनाकर भेजते हैं तो हमारे यहाँ कुछ विकास हो? ऐसा क्या कुछ विकास होगा सर? जदयू विकास किया है और करेगा। जदयू किया है? लेकिन आपके यहाँ से काफी लोगों ने बोला कि तो नीतीश कुमार की विकास यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। किया नहीं है सर, ये सब कहाँ से ढलैया है? लालू किए हैं। ये सब विधायक कोटा से? लालू थे तो खड़ंजा था, ये ढलैया है। क्या किया? नीतीश किया कि लालू किए हैं? वोट कैसे देते हैं, किस आधार को मान के? विकास के आधार पर सर। कौन दिख रहा है इस बार विकास करने वाला कैंडिडेट? जेडीयू। जेडीयू? क्या नाम है उनके कैंडिडेट का? अरुण मांझी। अरुण मांझी को ही देंगे? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। सुबोध जी, वोट कैसे किस आधार पे मान के आप दे रहे हैं इस बार? वोट जैसे यहाँ पर बदलाव के मूड में है जनता। 15 साल नीतीश कुमार को देखा जी, तो जिस तरह से रोटी को नहीं पलटने से रोटी जल जाता है, पान के पत्ता नहीं पलटिएगा तो पान के पत्ता खराब हो जाता है। उस लेकर सरकार को, एक ही सरकार को अगर रखिएगा तो सरकार को भी जैसे बदलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार को बदलना चाहता है। जिस तरह से कोरोना में सरकार लॉकडाउन किया और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, इससे पूरा मजदूर लोग जो है नाराज है। आप सोचिए कि 1500 किलोमीटर पैदल चल के जो मजदूर आया है उसका क्या दशा होगा। इसलिए सरकार से बहुत नाराजगी है। मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से सरकार में तो वही है ना? हाँ, मुख्यमंत्री से। अभी देखिए वहाँ नल जल के है योजना, अभी नल में पानी नहीं दे रहा है। ये इधर देख लीजिए, इसको जांच कीजिए। देखिए यही है। तो देखिए यहाँ के वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनसे जब मैंने बात किया तो एक और मुद्दा बतलाया कि विकास पुरुष का नल जल मुख्यमंत्री जी का, हम कैमरे के द्वारा से दिखाना चाहेंगे कि ये खुद देख रहे हैं नल जल का टोटी लगा हुआ है। अच्छा, 1 मिनट, ये पाइप कितना दिन से लगा हुआ है? ये पाइप लगा हुआ है 1 महीना से। अच्छा, 1 महीना से? हाँ। तब से पानी नहीं आया है? नहीं, देखिए सुबह सुबह का समय है, अभी पानी का आवश्यकता है। देखिए यहाँ पानी अगर गिरता तो पानी भीगता। देखिए यहाँ पर इसी लगा हुआ है, शोभा है, मतलब हाथी के दांत है। तो आप देख सकते हैं, और खासकर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो कि मुझे जहां तक जानकारी है पाइप को लगभग 2.5 से 3 फीट नीचे मिट्टी में गाड़ना है। लेकिन ये पूरे पाइप आपको तस्वीर के द्वारा दिख सकता है। मुख्यमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं कि 7 निश्चय योजना के तहत नल जल के हर गाँव के पास नल जल देना है, और नल की क्या व्यवस्था है खुद बतला रहे हैं। नीतीश कुमार अपने हर भाषण में 7 निश्चय का जिक्र करते हैं। जी जी। लेकिन सच्चाई देख ही रहे हैं। बोले कि बहुत लड़का को हम स्टूडेंट कार्ड बनवाएंगे जी। देखिए पूछिए कि कै गो इस गांव में इतना लोग स्टूडेंट पढ़ने वाला है, कै गो को इसके लिए ऋण मिला जैसे। तो ये नीतीश कुमार के केवल भाषणबाजी है। तो यानी कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में फिर हम नीतीश कुमार को कभी देखें? भी नहीं, एकदम नहीं बदलिएगा तो वही रोटी वाला और पान वाला बताए ना आपको, वही हाल है। एकदम सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आप इनको नहीं देखना चाहते नहीं, हैं? नहीं, नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा किनको देखना 5 चाहते हैं? साल अगर तेजस्वी के मिलेगा जी, वो विपक्ष में तो ही है जी। 5 साल इनको भी मौका दिया जाएगा। अगर ये भी नहीं करेंगे तो ये बोल रहे हैं हर भाषण में कि हम 10 करोड़ 10 लाख नौकरी देंगे। जी। अगर ये नहीं करते हैं
तो इनका बहुत अभी कम उम्र है, इनका भविष्य खराब हो जाएगा। अगर वादा करके सरकार में आते हैं और अगर नहीं करेंगे तो इनका समझिए कि भविष्य अंधकार में हो जाएगा, फिर इनको कोई बचाने वाला तेजस्वी को भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार मौका दिया जाना चाहिए। वोट की देकर किसे विधानसभा पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस बार आप? नीतीश कुछ काम किया, कुछ नहीं किया, न मकान बनाया, न बाथरूम बनाया, न नाली बनाया। उनका एगो पानियों लगल है तो अभी पानी आया है, 6 महीना हो गया पाइप लगल है। देखिए नीतीश जी काम नहीं किए, कुछ काम नहीं, मंगूपुर में कुछ नहीं किया है भाई। वो पूरे बिहार वासियों के बीच में रहे थे हम लोग, वो काम साला बंद करके क्या घर में बैठे हैं, कर्जा ले करके हम लोग खा रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पूरे बिहार में तो विकास पुरुष के नाम से ना विकास वह जो गार धोल चला ना उसको कर दिया, बकिया कौन के किया। मंगूपुर में पता लीजिए तो घूम के किसी को गरीब के चाहे अमीर के मकान दलान कुछ हो, कुछ नहीं किए हैं। नहीं अबरी हम लोग माले में जाएंगे तो सभी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आते सभी निकलल है लालू प्रसाद का लड़का, एकदम आगे है वोट में। दारू बंद है, देखिए दारू इतना रखे हुए हैं। दारू है? हाँ देखिए अभी दारू है अभी देखिए पीले है, सुन के देखिए अभी तो कहाँ से मिल जाता दारू? तो अभी मिलता है, यही मिलने लगी बिहार में मिलता है, बाकी महंगा जाके मिलता है, अभी महंगा मिलता है। तो आप देख सकते हैं 150 रुपया, ये 150 रुपये का 150 रुपया का है। बताइए अभी देखिए क्या हम लोग पिए हुए हैं, अब फिर घड़ी दिन तो देखिए कुमार जिस तरह से ताल ठोक के कहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी है और यहाँ की जनता ताल ठोक करके कह रहा है कि ये शराबबंदी नहीं है, चालू है, रेट है। आलू बंद करवा दिया, 200 पसेरी आलुआ ले रहे हैं। आज नौकरी सारे बाइज डेली पेट्रोल कमाते हैं, साइकिल से जाते हैं पटना, बालू ईंटा ढो करके सांझ के लेकर के आते थे पैसा। लॉकडाउन लगा दिया, साला घड़ी नूनों पर आफत पड़ गया। तो आप देख सकते उसको मंत्री बनावेंगे तो सभी जादों को लंप छाप पर मारेंगे, उसको मंत्री बनावेंगे कि सब बंद करके 5 रुपये किलो रेट कर देगा ना। ये नीतीशवा ये फिर लौट साला गेम ये बच रहा है घर में 10 किलो ना, वो ही ले भाग जाएगा बेटी चोट। ये साला दोगला जात है, मादर चोट दोगला जात है। न दिया खाता में रुपया, न दिया काम धंधा, सब बालू बंद करके सबको बैठा दिया। सब लोग भूखे मर रहे, कर्जा ले करके खा रहे हैं हम लोग। तो इस बार गद्दी से आप उतारने की कोशिश एकदम उसको जितना जल्दी हम लोग को भगाने का एकदम मुठ बिगड़ा हुआ है कि उसको भगाना है, उसको रहने नहीं देंगे पटना में, पटना से बाहर भगावेंगे, पटना भर में नहीं रहने देंगे। चलिए तो एकदम लंप से ऐसा जलावेंगे लंप कि उस साले जड़ के राख हो जाएगा तो भूत बन के फिर नहीं आवेगा, पक्का बात है। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि जिस कॉन्फिडेंस लेवल से नीतीश कुमार ताल ठोक के कहते हैं शराबबंदी है, वहीं से जनता ने आज दिखा दिया कि ये जो शराबबंदी जुमलेबाजी आप बंद कीजिए मुख्यमंत्री जी। चूँकि बिहार में शराबबंदी नहीं है और इन्होंने आप देख सकते हैं कि बाटली में शराब को भी दिखाया। अभी दिन का सुबह का टाइम है, मैंने यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन लेने के मकसद से आया, तो आपको दिखा सकते हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आखिर जनता को हम कितने दिन तक इस तरह से झूठी अंधकार में रखेंगे। गाँव में भट्टी जाके दिए, एक बैग जाके एक बार कबार दिए, क्यों जाके कबारे कबार न दिए जी। पंचायत में एगो ना तो 10 गो जाके भट्टी जाके खोलवा दिए। हाँ तो खुलवा दिए, फिर बंद भी तो किए उन्होंने। तो वही ना गनवा फट रहा है, एक दने से रोटी दे रहे हैं, एक दने से रोटी छीन लिए, और वो रोटी जाके महंगाई हमारा मिल रहा है। वोट किस आधार पे आप दे रहे हैं इस बार? अभी तो हम सोचबे नहीं किए, अभी अब सोचे नहीं है, अब तो मात्र कल के बाद 2 दिन में चुनाव होने वाला है, अभी आपने निर्णय नहीं किया है। अच्छा विकास का काम कितना हुआ है सर आपके? विकास के काम तो देखिए रहे हैं, हम लोग भूखमरी में हैं, न नल है न जल है, नहर भी फेल कर गया, सब फेल कर गया। तो ऐसे में वोट तो देना पड़ेगा, कोई तो एक ऐसा होगा जिनको देंगे जो विकास लगता है कि आप विकास से नाराज हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि विकास हुआ, आप करें विकास कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है विकास। पूर्वजों का कहानी है एगो जी, कोरी कुर्मी जन में और मरुआ मकैयन में, हम नहीं बोल रहे हैं जी, पूर्वजों ने बोला है। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि कोरी और कुर्मी जो होते हैं जी, वो सब लोग जैसे कि कियारी के माध्यम से जीते हैं, और मरुआ मकई गरीब सब खाता है। हम आगे भी दिखाएंगे और चलते हैं दूसरे जगह पर। भैया नाम तो अशोक कुमार हुआ सर।
अशोक बाबू वोट किसे देना चाहेंगे इस बार? हम तो- एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? नहीं, हम तो देंगे नीतीश को, एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन। कौन है एनडीए गठबंधन से इस बार प्रत्याशी? अरुण मांझी। अरुण मांझी, उनको देंगे? हाँ जी। लेकिन आपके यहाँ से ही मैंने काफ़ी लोग से ओपिनियन लिया, वो बोले नीतीश कुमार का काम नहीं, हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन गांव में ही आप हैं, आप बोल रहे हैं कि उन्हीं को। ऐसा क्या, आखिर इतना अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? शांति हम लोग देख रहे हैं कि शांति है। वो लालू यादव थे तो बहुत अशांति था, बेड डूबे के बाद आदमी रोड पर नहीं निकलता था, डेली छीन छोड़ होता था। आज हम देख रहे हैं कि इस सब बात के लिए शांति है। पढ़ाई के लिए भी ठीक ठाक है, धीरे धीरे व्यवस्था दुरुस्त होगा। तो धीरे धीरे, ये तो पिछले 15 साल से सर सत्ता में है, शासन नहीं है सर, बहुत 70 साल के सब जितना था ये थी और 15 साल में खत्म कर दिया था करने के लगे। लालू यादव। उसी का मारा हुआ है, बेरोजगार है आज सर, ग्रेजुएशन करके BA ऑनर्स रोड पर हैं, देख रहे हैं आप तो। मतलब उनकी बेरोजगारी का असर आप तक है, जो 15 साल पहले का था? 15 साल पहले के था। उनके रीजन में हम ग्रेजुएशन किए थे, BA ऑनर्स। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बड़े, अगर पार्टी की बात किया जाए तो 2 ही कैंडिडेट है ना, माले से हैं, जदयू से। ऐसे में आप किनको चाहेंगे विधानसभा भेजना? हम तो चाहेंगे कि फिर जदयू का सरकार बने बिहार में। जदयू का बने, वो अच्छा है। जदयू का विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। विकास हुआ है। आखिर विकास तो एक बैग स्वर्ग नीचे नहीं आ सकता है, स्वर्ग लाने के लिए धीरे धीरे उसको मेहनत करके ही बनाना पड़ेगा। 15 साल हुआ, 5 साल और दीजिए, 5 साल और मौका दीजिए, तब धीरे धीरे विकास होगा। किनको देने जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? हम तो देने जा रहे हैं महागठबंधन को। महागठबंधन को? गोपाल रविदास को? परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, सत्ता परिवर्तन जरूरत क्यों महसूस हुआ? विकास नहीं हुआ है नीतीश कुमार के द्वारा? विकास तो हो रहा है, लेकिन एक जद्दी बन जाने से वो फिर मन भर जाता है। परिवर्तन चाहिए। हाँ, तो परिवर्तन होना जरूरी है। तो परिवर्तन के बाद आप मुख्यमंत्री के रूप में किनको? परिवर्तन तो चिराग पासवान के रूप में भी हो सकता है, तेजस्वी यादव के द्वारा भी हो सकता है। तो मुख्यमंत्री के रूप में आपने परिवर्तन की बात कहा, परिवर्तन यदि देखना ही चाहते तो मुख्यमंत्री के रूप से में चेहरा किनको देखना चाहेंगे आप? ऐसे तो चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। अच्छा, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव को नहीं? नहीं। ऐसा क्या लगता है, चिराग पासवान में क्या लगता है? वो अच्छा बुझाता है, उनका बाप का भी कार्यकलाप अच्छा था। विधानसभा चुनाव में इस बार आपका मतदान का मुद्दा क्या है? मतदान का मुद्दा क्या है? मतदान तो मतलब विकास को लेकर, पार्टी को लेकर। तो हमारा राय जानिए तो हम लोग मतदान बहिष्कार करने के मूड में। मतदान बहिष्कार? हाँ। वो क्यों, क्या वजह हो गया? कोई इन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता विधायक खाली इस समय अपना चेहरा दिखाने आते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद ही दोबारा गुम हो जाते हैं। गुम हो जाते हैं। लगभग 3 बार 4 बार से जीतते आ रहे हैं रजक, इस बार नहीं है चुनावी मैदान में सर। तो क्या विगत वर्षों में जब इस क्षेत्र के वो प्रतिनिधित्व किए हैं विधायक के रूप में, तो उनका काम कुछ नहीं हुआ है क्या? तो हर एक बार पार्टी बदले जी, हर एक बार अपना पार्टी बदल के चुनाव लड़े जी। तो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में वो अपना 3-4 बार निकाले। तो मतलब पार्टी बदले वो अलग बात है, लेकिन उनका विकास कितना कुछ रहा है? हाँ, इस गांव में कोई काम कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल जीरो। हम लोग के गांव में का एक उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, हम लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। निर्दलीय हैं? निर्दलीय उनको मतलब उनको करने का वजह गांव की वजह से कि विकास की छवि दिख रहा है उनमें। विकास की छवि अब गांव का है तो क्या है, बेचारा अभी तो नया शुरुआत किया है जी, इस वजह से अब हम लोग को गांव के नाते तो उसी को सपोर्ट। क्या नाम हुआ उनका? रामेश्वर पासवान। इस बार मतदान आप किस आधार पे देने वाले हैं? मतदान किस आधार पर देने वाले क्या है? मतदान मतलब कहीं कुछ होगा ना कि हम विकास को लेकर के देंगे या पार्टी को लेकर, या जैसे अभी आपके गांव के एक व्यक्ति बोले कि भाई मेरे यहाँ का भी कुछ कैंडिडेट है तो मैं उसी को दूंगा, तो यहाँ तो व्यक्तिगत बात आती है, क्योंकि नया चेहरा है तो हमारे गांव का है, इसलिए हमारी पूरी समर्थन रहेगा। तो अब वोट तो उसी को देंगे अभी उन्हीं को। हाँ, निर्दलीय? हाँ, निर्दलीय। जन सम्मान पार्टी से है, यानी जदयू, एनडीए या और भी बाकी मतलब 25-26 लगभग कैंडिडेट हैं इस क्षेत्र से, उनमें पहला चेहरा आपके गांव के प्रतिनिधित्व जो करने के लिए आए हैं उनको? हाँ, उसी को देंगे। निर्दलीय नहीं है, जन सम्मान पार्टी से है। जन सम्मान पार्टी? हाँ जी, अच्छा। उनको रामेश्वर हमारा गांव का है जी, वही प्रत्याशी है। क्या नाम हुआ चाहे उनका? रामेश्वर पासवान। अच्छा अच्छा, तो आप उनको इस बार समर्थन करने की? एकदम गांव के नाते बहुत बढ़िया शिक्षित आदमी है, कर्मठ भी आदमी है, जो
यहाँ का हम वासी के चलते उसको पूरी तरह से मतलब लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा लगता है कि वो यदि चुनकर जाएं आपके क्षेत्र से तो विकास कुछ ज़्यादा करेंगे? विकास तो विकास ही वो गाँव के आदमी है तो विकास तो करना ही उसका काम है जी। ऐसे भी नहीं है तो पर भी विकास तो हर आदमी से मिलजुल करके कोई भी काम होता है वो काम करने के लिए तैयार रहता है। मतदान के रूप में क्या मुद्दा है आपका, किनको देंगे? हम भी तो गाँव के हैं तो उसी को देंगे। कुमार कहते हैं कि हम गंगा बहाएं जी, लेकिन यहाँ पैनो नहीं बहा है। मतलब उनकी गंगा आपके गांव में आने से पहले ही खत्म हो गया? एकदम खत्म हो गया कि अच्छा, डूब गया सरस्वती ऐसा। जबकि वो तो कहते हैं कि विकास पुरुष के नाम से उनको बोला विकास पुरुष हैं तो हमारे गांव में क्या किए हैं, जरा एक भी कुछ करके बतलावें कि क्या हम किए हैं। विधायक कोटा से कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। चलिए, तो देखिए विकास पुरुष की जो कहते हैं, हमारे सामने अभी एक बात हो रहा था, काफ़ी वृद्ध व्यक्ति हैं जो हमारे लिए समझ सकते हैं कि दादा कुमार, उनका कहना है कि वो विकास पुरुष भले कहना है लेकिन हमारे गांव में आखिर उनकी विकास की गति बिल्कुल पहले ही शायद सीमा से ख़त्म हो जाता है। और देखिए हम एक और भैया से मिलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। पिंटू जी, मतदान का आधार क्या रखें इस बार वोट देने का? आधार क्या बना है? नहीं, विकास को कि बड़ी पार्टी के नाम पे? तो मेन मुद्दा है ना यहाँ। तो विकास के मुद्दा में कौन से कैंडिडेट आपको लग रहा है? एनडीए से, महागठबंधन से, कोई निर्दलीय? अभी तो गाँव में है एक विधायक, इन सालों पहला बार खड़ा हुआ है तो उसी को वोट देना है अब की बार। अच्छा, गांव का है, पहले तो हर कोई अपना घर का देता है। जी जी जी। और उनको भी तो हम 15 साल से देख रहे हैं ना आदमी क्या किए नहीं किए। कौन से पार्टी से हैं सर? जनसम्मान पार्टी। जनसम्मान पार्टी। मतदान किनको इस बार करने जा रहे हैं आप? कौन से? एनडीए, महागठबंधन? एनडीए प्रत्याशी अरुण मांझी को। अरुण मांझी जी को? लेकिन अभी आपके यहाँ से कई लोगों का मैंने मत जानने की कोशिश किया, उन्होंने बोला कि हमारे गांव का क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं रामेश्वर पासवान जी, तो क्या उनसे आपको उम्मीद नहीं है जबकि सारे गांव वालों को है? हम विकास पर वोट दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को। जी, अच्छा, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। लेकिन अभी तो ये भी बात खुल के आई है कि नीतीश कुमार जी का या कोई विधायक की बात किया जाए तो आपके यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है सर? काम तो वही है ना, कैसे जो अभी नया कैंडिडेट जो खड़े हैं जी जी, इन पर कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। वोट का मुद्दा क्या रहेगा इस बार आपका? वोट का मुद्दा तो हर बार विकास का रहा है। विकास का? लेकिन विगत 25 वर्षों से हमारे विधानसभा का प्रतिनिधित्व श्याम रजक जी की जी, लेकिन मेरे यहाँ एक ईंट तक भी नहीं लगाए वो। मेरे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अभी बाबा जो बोले कि गंगा बहाए नीतीश, अब मेरे यहाँ पानी भी नहीं बहा, तो पानी तो दूर हुआ, एक फुहारा भी नहीं आया। यानी बिल्कुल कहने का मतलब कि पिछली बार जो आप चुनते आए हैं, यानी आप अपने क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से जो प्रतिनिधित्व किए हैं, उनका विकास नहीं रहा है आपके गांव में? नहीं रहा है, आए नहीं किए कभी। जीरो। यहाँ आता कौन है? नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। तो इस बार ऐसे समय में वो तो चुनावी मैदान में है नहीं सर। और आपका गोपाल रविदास माले से, जदयू जैसे बड़ी पार्टी से आपका अरुण मांझी हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय हैं, छोटी छोटी पार्टियों से भी हैं। उसमें आप चयन कैसे करेंगे कि कौन से व्यक्ति को हम अगर विधानसभा चुनकर भेजें? देह पर लाठी न गिरे, जंगल राज वापस ना आए, इसलिए एनडीए को ही देना जरूरी है। एनडीए को? हाँ, इसलिए कि देह पर लाठी नहीं गिरे। तो आपके क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी को? अरुण मांझी।